मेरी लाइफ में जो ठप्पा लगा हुआ है मैं आज तक सह रही तो हूँ। मेरी लाइफ में भी लगा हुआ है। मुझे बता रहा है कि मैं अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाई, जिसने मेरी लाइफ सबसे ज्यादा बर्बाद की। तुमने खुद ने मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बर्बाद की है। Hey everyone, welcome back to my channel। आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोवर्सीज का पार्ट रहती हैं। इनका नाम है सारा खान। सारा खान के साथ टाइम टू टाइम बहुत वियर्ड चीजें हुई हैं, लाइक बिग बॉस में उनकी शादी एंड 2 महीने बाद ही उनका डाइवोर्स। इसके बाद उनकी खुद की बहन उनको छोड़कर चली गई थी। सो आज की वीडियो में हम इन्हीं कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने वाले हैं। सारा खान ने अपना करियर एज अ मॉडल स्टार्ट किया था एंड काफी सारे एड्स उन्होंने किए थे। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया दैट वो एक्टिंग करेंगी एंड उनको अपना फर्स्ट शो मिलता है सपना बाबुल का विदाई, जिसमें वो 2007 से 2010 तक काम करती है। इस शो में उन्होंने साधना का रोल प्ले किया था। सो बेसिकली ये शो 2 बहनों के बारे में था, जहां पर उनके बॉडी कलर की वजह से क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, इन सारी चीजों को दिखाया गया था। सारा खान इस शो से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी एंड इस शो की सक्सेस का क्रेडिट भी उनको दिया गया था। 4 साल तक ये शो करने के बाद ना इनको बिग बॉस ऑफर होता है। तो जिस टाइम पे ये विदाई वाला शो कर रही थी तो उस समय वो अली मर्चेंट के साथ रिलेशनशिप में थी। तो जब सारा को बिग बॉस ऑफर होता है तो वो अकेले ही शो में जाती है, लेकिन एज अ वाइल्ड कार्ड बाद में अली मर्चेंट को वहां पे ला दिया जाता है। तो ऑलमोस्ट सबको पता रहता है दैट अली एंड सारा डेट कर रहे थे एंड समवेयर ना वहां पर ये दोनों डिसाइड करते हैं दैट नेशनल टेलीविजन पे ये शादी कर लेंगे। उस टाइम पे राखी का स्वयंवर वाला शो बहुत पॉपुलर हुआ था एंड समवट मेकर्स शादी को बिग बॉस के साथ जोड़ना चाहते थे, क्योंकि राखी का स्वयंवर वाले शो को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। एनीवे, जब बिग बॉस ऑफर करते हैं शादी का तो सारा और अली मर्चेंट दोनों ही हाँ कर देते हैं एंड उस टाइम तक ना जो शो में और कंटेस्टेंट थे उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था दैट ये रियलिटी में यहाँ पर शादी करने वाले हैं। लेकिन फाइनली जब कंफर्म हो जाता है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ऑल्सो मीडिया वाले इनके क्लोज फ्रेंड से बातचीत करते हैं तो पता चलता है दैट बिग बॉस ने नेशनल टेलीविजन पे शादी करने के लिए वो इन दोनों को 50 लाख रुपीस दिए हैं। ऑब्वियसली उस टाइम पे सारा अली मर्चेंट ये दोनों ही डिनाई करते हैं दैट उनको कोई पेमेंट किया गया था एंड कलर्स चैनल वाले भी मना करते हैं। उनका कहना था सारा और अली की ये पर्सनल विश थी एंड उन्होंने उन दोनों को कोई भी पैसा नहीं दिया है। इसके बाद पहली बार बिग बॉस के सेट पे शादी होती है एंड सारा के फैमिली मेंबर्स भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों बिग बॉस से बाहर आते हैं ना तो कुछ दिन बाद ही ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो इनकी शादी केवल 2 महीने चलती है। नाउ अली मर्चेंट इंटरव्यू देते हैं और वहां पर ये स्टेटमेंट देते हैं दैट इन्होंने सारा से केवल पब्लिसिटी के लिए शादी की थी एंड ये उनके लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था। बट अनलाइक अली, सारा कुछ और स्टेटमेंट देती है। सारा यहाँ पर बोलती है, माई मैरिज टर्न्ड आउट टू बी अ नाइटमेयर। आई एम डीपली हर्ट बाय हिज बिहेवियर। इवन बिफोर बिग बॉस आई हैव बीन डूइंग अ डेली सोप एंड दैट मेड मी पॉपुलर एंड गॉट मी द रियलिटी शो। बिसाइड्स आई मैरिड अली बिकॉज आई लव्ड हिम एंड नॉट फॉर मनी और टू गेन सम चीप पब्लिसिटी एज मैनी से। सो सारा यहाँ पे क्लेम करती है दैट उनको अली से एक्चुअल में प्यार था और इसी वजह से उन्होंने उससे शादी की थी, ना कि पब्लिसिटी के लिए। लेटर ऑन सारा की बहन आयरा यहाँ पर रिवील करती है दैट जब ये दोनों बिग बॉस से बाहर आए थे उसके बाद अली ने सारा से शादी कर ली थी, लेकिन बाहर उनके मल्टीपल अफेयर्स चल रहे थे एंड सारा को ना उन्होंने बार बार चीट किया था और इसी वजह से ये दोनों सेपरेट हो गए थे। ऑल्सो इनकी जो शादी थी वो लीगल नहीं थी, इन्होंने कभी भी लीगल मैरिज नहीं की। इसी वजह से जब ये दोनों सेपरेट हुए थे तो कोई भी डाइवोर्स नहीं हुआ था। अली से जब सारा सेपरेट हो जाती हैं तो उसके बाद उनका रिलेशनशिप चलता है पारस छाबरा के साथ। इनके साथ भी ये 3 साल तक रहती है, लेकिन लेटर ऑन दोनों अलग हो जाते हैं जब इनके कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। उस टाइम पे सारा ने रीजन दिया था दैट इन दोनों की कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे। पारस ना सारा का नाम यूज कर रहे थे लाइमलाइट लेने के लिए। सारा क्लेम करती हैं दैट उनके फ्रेंड्स ने पहले ही उन्हें बताया था पारस उनका नाम लेके शोज में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे सारा बिलीव नहीं करती अपने फ्रेंड्स को। बट बाद में जब सारा को शक होने लग जाता है तो वो पारस से ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद सारा ऋषभ टंडन, एक दिल्ली बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप में आती हैं। इनके साथ उनके शादी का सीन भी होता है, लेकिन अगेन यहाँ पर भी सारा ब्रेकअप कर लेती हैं। अगेन इसके बाद दोबारा से वो रिलेशनशिप में आती है अंकित गैरा के साथ। इनके साथ उनका 1 साल का रिलेशनशिप चलता है एंड सारा खुद कंफर्म करती है। अंकित गैरा ना इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्ले बॉय में से एक है
अगेन सारा यहाँ पर अंकित से ब्रेकअप करती हैं एंड इसके बाद 3 साल के रिलेशनशिप में आती है शांतनु राजे के साथ एंड लास्ट जो उनकी रिलेशनशिप की न्यूज आई थी वो शांतनु के साथ। सो अभी सारा 35 साल की हैं और उनका शादी करने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऑलरेडी वो इतना ज्यादा डिप्रेशन झेल चुकी है अपनी और अली मर्चेंट के डिसीजन की वजह से। सारा के साथ 2018 में एक और इंसिडेंट होता है। इस साल उनकी बहन आयरा खान अपना एक्टिंग डेब्यू करती हैं और वो 18 इयर्स की हो जाती हैं। उस टाइम पे आयरा खान सारा का घर छोड़ के चली जाती है और इन दोनों की फाइट हो जाती है। जब आयरा घर छोड़ के जाती है तो सारा एक वीडियो पोस्ट करती है जहां पर वो रीजंस बताती हैं उनके अकॉर्डिंग। आयरा अब 18 साल की हो गई है एंड अब वो अकेले रह सकती है। सारा ने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की थी एंड वो नहीं चाहती थी आयरा भी वो मिस्टेक्स करे। सो इसीलिए सारा उसको वार्न करने की कोशिश करती थी, लेकिन आयरा को ये सब नहीं पसंद था। आयरा को लगता था दैट सारा उनकी मदर बनने की कोशिश कर रही है एंड इसीलिए एक दिन उन्होंने सारा का घर छोड़ दिया एंड वो उसको छोड़ के चली गई। So I'm making this video to let you guys know. Right now I unfollowed her. I deleted all the pictures. वो 18 years old हो चुकी है. She's mature enough to take care of herself and she doesn't want anybody to boss her around. Like I tried to become a mother and tried to control her so much that she left me. इवन टुडे सारा आयरा को फॉलो नहीं करती है। नाउ इसके बाद क्या हुआ इनके बीच में, इसको लेके कोई भी क्लू नहीं है, लेकिन आयरा का नाम बीच में आया था जब सारा लॉकअप में गई थी एंड लॉकअप वाले सीजन में ना इनिशियली सारा अकेले जाती है, लेकिन जस्ट लाइक बिग बॉस लॉकअप में अगेन सारा के एक्स हस्बैंड अली मर्चेंट को लाया जाता है। तो उस टाइम पे आयरा अपनी बहन के सपोर्ट में आती है एंड आयरा के अकॉर्डिंग सारा को अगर पता होता दैट अली मर्चेंट को भी वहां पर लाया जा रहा है तो वो कभी भी इस शो में नहीं जाती एंड दोबारा से जो बिग बॉस में सारा सीन हुआ था वो बाहर आ जाता है एंड वहां पर आयरा क्लैरिटी देती है दैट बिग बॉस में जो शादी दिखाई गई थी वो कोई शादी नहीं थी, वो कोई वेल एंगेजमेंट था एंड कोई भी शादी इनकी लीगली नहीं हुई, तो बेसिकली डाइवोर्स भी नहीं हुआ था बाद में। ऑल्सो उनके पेरेंट्स हमेशा से इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन जस्ट बिकॉज नेशनल टेलीविजन में सब कुछ हो रहा था तो उनको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ रही थी। आयरा के अकॉर्डिंग जो 50 लाख क्लेम किया गया था दैट बिग बॉस वालों ने दिए थे सारा और अली को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था एंड उनको कोई भी पैसा नहीं दिया गया था। लॉकअप में अली कॉन्स्टेंटली सारा से फाइट करते रहते हैं एंड उनके बारे में काफी सारी बातें भी बोलते हैं एंड बीच में जब सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में बहुत सारे एक्टर्स को ड्रग के मामले में इंट्रोगेट किया जा रहा था तो उस समय भी सारा खान का नाम आया था एंड सारा को वहां पे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, उनको ड्रग एडिक्ट बोला जा रहा था। ये सारी चीजें जब हो रही थी तो सारा डिप्रेशन में चली गई थी एंड वो ऑलमोस्ट अपने को मारना चाहती थी। उनको सुसाइड के ख्याल आ रहे थे क्योंकि उनके बारे में बहुत ज्यादा बुरी बातें लिखी जा रही थी। सो अभी ना सारा एक प्रोड्यूसर बन चुकी है, अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर वो फिल्में बनाती हैं एंड अब वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर सॉन्ग्स भी रिलीज कर रही हैं। इस साल उनकी 2 मूवीज आने वाली हैं, एक है शैला एंड एक है कैंप डिसेंट। सो इट सीम्स लाइक जिस तरीके से वो कंट्रोवर्सीज का पार्ट रहती हैं एंड अपने करियर के हिसाब से वो काफी अच्छा कर रही हैं। सो आप लोगों का सारा खान को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।